हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के पहले मैं आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आज चैनल पे प्लेलिस्ट बन जाएगी। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आपने एक भी लेक्चर को मिस किया है तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम उन सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जिनके फार्मूले हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में मैं सॉल्व कराऊंगा, सारे क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बुक में है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्या है। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे जीपी। हमारे पास एक जीपी है 3, 6, ठीक है। उसके बाद 12 डॉट 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 करे का 12वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, का 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इस जीपी का क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, 12th टर्म फाइंड करना है। तो आपको यनवा पद फाइंड करने का फार्मूला तो डिराइव कराया जा चुका है। गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको फार्मूला पता होगा, Tn इक्वल टू AR टू द पावर n-1। ये फार्मूला होता है, ये हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए, सोल्यूशन करिए, इसका सॉल्व करिए। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इन एबव जीपी, जो जीपी हमें गिवन है उसका फर्स्ट टर्म आपको 3 मिल रहा है, कॉमन रेशियो 2 मिल रहा है, एन की वैल्यू 12 मिल रही है। एकदम सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। जहां से जीपी स्टार्ट होगी जीपी का फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे, कॉमन रेशियो आएगा और नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको 12 गिवन ही है। नाउ अब आपके पास जो फार्मूला है अप्लाई करिए। आपके पास फार्मूला है Tn इक्वल टू AR टू द पावर n-1। तो आपको T12 चाहिए, a की वैल्यू कितनी रखोगे 3 और r का मतलब 2 और यहाँ होगा 12-1 मतलब 3 इंटू 2 टू द पावर 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस जीपी का 12वां पद यही होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 की घात 11 का मान आप चाहे तो निकाल लें, नहीं निकालना चाहेंगे तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक भी कर देंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें कितने फार्मूले की आवश्यकता थी, केवल Tn इक्वल टू AR टू द पावर n-1। आइए एक बार पहले मैं आप लोगों को फार्मूला रिकॉल कराता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गुणोत्तर श्रेणी में आपको पहला फार्मूला यनवा पद का बताया गया है AR टू द पावर n-1। एक nth से rवां पद बताया गया है Tn इक्वल टू L अपान R टू द पावर n-1। और एक n पदों के योगफल का बताया गया है a इंटू R टू द पावर n-1 अपान R-1 इफ R इज ग्रेटर देन 1। दूसरा Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस R टू द पावर n अपान 1 माइनस R इफ R इज लेस देन 1, है ना। ये फार्मूला बताया गया है। और एक और आपको बताया गया S इनफाइनाइट इक्वल टू A अपान 1 माइनस R होता है। इतने फार्मूले अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और इन सारे के सारे फार्मूलों का मैंने आप लोगों को डेरिवेशन भी कराया है। एक बार मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया। बाकी आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन को आप मेरे साथ सॉल्व करिए। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन को, अगर कोई क्वेश्चन जैसे आपको आ रहा है तो आप मेरे साथ उसको मत सॉल्व करिए, उसको आप डायरेक्ट सॉल्व करिए और वीडियो को ऐसे चलने दीजिए, उसको मत देखिए आप, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो उसको आप देखिए। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पे बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी, एक जीपी है हमारे पास, जीपी है 8 है, 4 है, फिर 2 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का 6वां पद का 6th टर्म फाइंड करना है। 6वां पद तथा यनवा पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी है। आइए समझते हैं। हमारे पास एक जीपी है जो सामने लिखी गई है, हमें इसका 6th टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। कैसे फाइंड करिएगा समझते हैं। देखिए सोल्यूशन करिए इसका डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे यहाँ सबसे पहले गिवन जीपी है ना, जो हमें जीपी गिवन है वो है कौन, 8, 4, 2 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इस जीपी में आपका फर्स्ट टर्म 8 दिख रहा होगा,
कॉमन रेशियो 1/2, क्योंकि 4/8 करोगे तो 1/2 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स एक बार 6 कह रहा है और एक बार n की वैल्यू n ही हमें पुट करना है। हमें फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, T6 फाइंड करना है और हमें Tn फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। अब आइए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। Tn इक्वल टू फार्मूला होता है AR⁻n-1। अब यहाँ जब T6 करोगे तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इंटू R का मतलब 1/2 और यहाँ हो जाएगा 6-1, क्योंकि 6 टर्म फाइंड करना है हमें। अब इसको सॉल्व कर डालिए। T6 इज इक्वल टू 8 इंटू 1/2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। अब ये जो 8 है इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, ये इससे कैंसिल होगा, 2 की पावर 2 बचेगा, मीन्स T6 इज इक्वल टू आएगा आपका 1/4। तो 6th टर्म तो हमने यहाँ पर क्या किया, फाइंड कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड करना, nth टर्म फाइंड करना, यानवा पद। आइए समझते हैं। नाउ Tn इक्वल टू हो जाएगा L/R⁻n-1। अब देखो, सॉरी ये थोड़ी निकालना हमको, Tn निकालना है, तो Tn AR⁻n-1। अब देखिए ध्यान से, A की वैल्यू कितनी है, 8 है, R की वैल्यू 1/2 की पावर n-1। फाइनली इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर n-1। नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1/2 की पावर n-4। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इस जीपी का कौन सा पद, यनवा पद हो जाएगा, और ये इसका 6वां पद हो जाएगा। और यही यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा था कि इस जीपी का 6th टर्म फाइंड करिए और इस जीपी का nth टर्म फाइंड करिए, दोनों हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया। फटाफट से क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के इस लेक्चर में बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन को कंप्लीट समझिएगा और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं से आ रहे थे, खुद आप लोग सॉल्व कर पा रहे थे, और कितना आप लोग नहीं कर पा रहे थे, मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कह रहे यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का यौगिक पद है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि किसी जीपी का यनवा पद 1/2 की पावर n है तो जीपी ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें एक गुणोत्तर श्रेणी अर्थात एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म पता है और हमें उस जीपी को फाइंड करना है। आइए समझिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। Tn इक्वल हमें कितना गिवन है, 1/2 की पावर n गिवन है। जीपी फाइंड करने के लिए हमें जीपी के टर्म्स फाइंड करना होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होंगे, यही तो फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप पहले T1 निकालिए, तो T1 इक्वल टू 1/2 की पावर 1। दिस इंप्लाइज दैट T1 की जो वैल्यू होगी 1/2 आ जाएगी। सही है, ये पहला पद आ गया। T2 करो 1/2 की पावर 2, इसका मतलब 1/4 हो गया। T3 करिए 1/2 की पावर 3, इसका मतलब 1/8 हो गया। ऐसे ही होता चला जाएगा, अर्थात जीपी क्या बन जाएगी बताइए, 1/2, 1/4, 1/8 एंड डॉट डॉट डॉट। यही आपका क्या होगा आंसर। जैसा कि आप एपी में करते थे, अगर किसी एपी का nth टर्म आपको पता होता था, किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद अगर आपको पता होता था, तो समांतर श्रेणी को कैसे ज्ञात करते थे आप, उसमें n के प्लेस पे 1 पुट करते थे तो उसका आपको फर्स्ट टर्म मिल जाता था, 2 पुट करते थे तो सेकंड टर्म मिल जाता था, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म मिल जाएगा, 4 पुट करोगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर भी यनवा पद दिया गया था, लेकिन जीपी का दिया गया था, तो 1 पुट करे तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 पुट किए तो सेकंड टर्म मिल गया, 3 पुट किए तो थर्ड टर्म मिल गया। इस तरीके से हमें जीपी के रिस्पेक्टिव टर्म्स मिल गए और उसको हम लोगों ने अरेंज कर लिया, तो हमें जीपी फाइंड हो गई। क्लियर हो गया। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए कह रहा है उस श्रेणी का अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए जिसका अंतिम पद इतना सारवानुपात दिया गया है। देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि उस श्रेणी का 5वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहे हैं उस श्रेणी का अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए जिसका अंतिम पद दिया है हमें। देखिए कितना
जिसका अंतिम पद हमें डियर स्टूडेंट्स 11,264 तथा सार्व अनुपात 2 है, तथा सार्व अनुपात, इसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं, सार्व अनुपात 2 है। ठीक, आसान से क्वेश्चन है। करें किसी एक कोई जीपी है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हमको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, जिसका हमें अंत से 5वां पद ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखना ध्यान से, यहाँ आप कह सकते हो प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है कि इस जीपी का अंतिम पद जो है वो 11,264 है। आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और हमें जो है 5th टर्म फाइंड करना है। अब आप अंत से अन्वय पद का फार्मूला ज्ञात कर लीजिए, लगा दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, अंत से यन्वा पद, ठीक, क्या होता है, Tn इक्वल टू L/R⁴ तो यहाँ T5 हो जाएगा। L की वैल्यू बताइए 11,264 और बटे R का मान कितना होगा, 2 की घात 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, चलिए कर लीजिए। देखिए दिस इम्प्लाइज दैट 11,264 और इसको 4 × 4 लिख सकते हैं। अब इसको आप कैंसिल करते रहिएगा। चलिए बताइएगा मुझे कि डिवाइड करने पर आंसर कितना आ रहा है। केवल फार्मूले पे वैल्यू ही 2 पुट करनी थी हमें यहाँ पर, क्योंकि अंतिम पद भी हमें इस जीपी का दिया गया था और सार्वानुपात भी दिया गया था। तो अंत से अन्वय पद का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। उस फार्मूले में केवल हमें डियर स्टूडेंट्स उठा करके वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इन दोनों क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों को आसान लग रहे होंगे अगर आप लोगों ने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स को देखा होगा तो, क्योंकि फार्मूले उसी में डिराइव किए गए थे, उन्हीं में आपको फार्मूले के बारे में बताया गया था। अगर प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोगों ने देखा है तो ये बहुत ही आसान आप लोगों को लग रहा होगा। फिर भी आइए हम कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। करें किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 88 है। क्वेश्चन देखिएगा, 5th क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं किसी जीपी का चौथा पद, 4th टर्म जिसको कहते हैं, जीपी का चौथा पद 88 है, 88 जिसको कहते हैं 88 है। उसके बाद करें और 10वां पद, ठीक, और 10वां पद जिसको हम 10th टर्म कहते हैं 5632 है। ठीक, ये 10वां पद है। उस श्रेणी का प्रथम पद, उस जीपी का प्रथम पद योम सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए सभी लोग, क्वेश्चन में कह रहा है डियर स्टूडेंट किसी जीपी का चौथा पद, 4th टर्म जो है वो क्या है 88 है, और 10th टर्म जो यहाँ पर दे रहा है डियर स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि 5632 है। तो उस जीपी का प्रथम पद और आपको क्या ज्ञात करना है, सार्वानुपात। देखो ये इस जीपी के बारे में कुछ और भी पूछ सकता था, तो जीपी के बारे में कुछ भी पूछेगा डियर स्टूडेंट्स उसके पहले उसके लिए हमें इसका प्रथम पद और सार्वानुपात पता ही होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ यहाँ इसके बारे में बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लेट करते हैं, माना इस जीपी का प्रथम पद, लेट कर लीजिए, इस जीपी का प्रथम पद बराबर ए ले लेते हैं, साथ ही साथ सार्व अनुपात जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाता है आर। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हो क्या रहा है कि यहाँ पर T4 जो है वो 88 है। अब T4 का मतलब AR⁴ इक्वल टू 88, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। क्लियर हुई बातें। फिर देखिए अगेन, फिर क्या कह रहा है कि इसका 10th टर्म मतलब T10 जो है वो 5632 है, तो इसका मतलब AR⁴ होगा 5632। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करके R की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आइए देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को, ठीक, समीकरण
1 से क्या करने पर, भाग देने पर, भाग दीजिए। AR टू दी पावर कितना हो गया 9 अपान AR टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 5632 अपान में 88। सही है, यहाँ A से A कैंसिल हो गया, यहाँ R की पावर हमें जो मिलेगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना मिलेगा, यहाँ 9 है तो 6, R की पावर 6 मिलेगा। अब इसको आप कैंसिल करिए, ठीक है, किससे, 4 से कटेगा कि नहीं, चलो चेक करते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 एक कम 4, 4 चौक 16, ठीक है, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 अठे 32। तो अभी इसको लिखिएगा 1408 बाई ये आपका हो गया 22। 22 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखिए कैंसिल होता है कि नहीं। R की पावर 6 इक्वल टू हो रहा है 1408 बाई 22, ठीक है। 11 से कैंसिल करके देखते हैं, या 2 से कर लेते हैं, 2 11 हो जाएगा, 2 सते 14, 0 2 चौके 8, ठीक है। अब 11 से कट जाएगा, 11 छके 66 और 11 चौक 44। R टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो R की पावर 6 जो होगा ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6। तो R की वैल्यू जो आएगी डियर स्टूडेंट्स वो कितना मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो R की वैल्यू तो मिल गई। अब इस R की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना ज़्यादा आसान है। यहाँ लिखेंगे R का मान, ध्यान देना, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो A इंटू 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 88 हो गया। तो A इक्वल टू 88 बाई 8 होगा, यहाँ कैंसिल होगा, 11 आ जाएगा। तो A इक्वल टू आपको मिल गया 11। तो बस यही आपका आंसर आ गया। आंसर क्या है कि इस GP का जो प्रथम पद हम लोगों ने फाइंड किया है वो क्या है, A है। और इसका जो हम लोगों ने सार्व अनुपात मीन्स जो कॉमन रेशियो फाइंड किया है A नहीं है भैया, A मतलब 11 आया है। और सार्व अनुपात जो हम लोगों ने फाइंड किया डियर स्टूडेंट्स वो कितना आया है, वो हमारा 2 आया है। अब इसके आगे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकता था, जैसे क्वेश्चन में पूछ सकता था कि भैया इस जीपी का 10वां पद बताओ, या कह देता इस जीपी के 10 पदों का योगफल बताओ। तो कुछ भी पूछता हम बता देते, इस जीपी के पूरे खानदान के बारे में बता देते अगर हमें इस जीपी का प्रथम पद और सार्वानुपात पता होता तो हमें इस जीपी का प्रथम पद और सार्वानुपात पता चल चुका था। इसीलिए अब इसकी हेल्प से कुछ भी इसमें पूछेगा तो हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने का यही तरीका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन का यूज करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब ए और आर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स फाइंड हो जाएगी देन हम उस जीपी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। उस जीपी के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर हम लोग इजिली दे पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन लगभग इसी तरीके का है जैसा मैंने सॉल्व किया यहाँ पर। ठीक है, उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वानुपात जिसका 7वां पद तथा 9वां पद, ये आज के टास्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप लोग नोट करिए। कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उस जीपी का प्रथम पद, ध्यान दो क्वेश्चन है, उस जीपी का प्रथम पद एवं सार्वानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद, ठीक है, जिसका 7वां पद हमें दिया है, जिसका 7वां पद क्या है देखते हैं भैया। इसका 7वां पद जो है 3645 है, 3645 तथा और क्या दिया है, तथा 9वां पद, 9th टर्म जो है इसका 9वां पद दिया है 3000 कितना दिया है 32,805। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। सही है, ये हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है, ये हमें दिया है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया, जैसे उसको हम लोगों ने किया था सेम वैसे ही आपको करना होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि इस जीपी का प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वानुपात कितना है, आर है। ऐसा हम लोग लेट कर लेंगे। जब ऐसा हम लोग मानेंगे
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। जैसे दो इक्वेशन इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, बनाया था, वैसे इसमें भी हमारा दो इक्वेशन बन जाएगा और फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए और आर की वैल्यू आ जाएगी और वही ए और आर की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों से पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस हो रहे हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए और बेहतरीन तरीके से समझिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, सारे क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। डियर स्टूडेंट्स कह रहे हैं जीपी, एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, वो कौन है। जीपी हमारी है 5, 15, ठीक है, उसके बाद 45, फिर डॉट 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 का कौन सा पद 98415 है। ठीक, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस जीपी का कौन सा टर्म ये होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन जीपी। जीपी क्या गिवन है हमें, 5 है, 15 है, 45 है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखो कौन सा टर्म, सबसे पहले ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 है। यहाँ पे लेट कर लो कि माना इस जीपी का यनवा पद मीन्स nth टर्म जो होगा वो 98415 होगा, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। सही है, देयरफॉर Tn इक्वल टू 98415 हो गया। अब इसका फार्मूला AR टू द पावर n माइनस इक्वल टू 98415 होता है। अब a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितनी है की वैल्यू, 5 है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 5 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 98415। अब इसको इससे कैंसिल करो, 5 एकम 5 हो गया, 5 9 45 हो गया। कितनी बार जाएगा भाई, कैंसिल करो, 5 एकम 5 बचा 4, 5 9 45 बचा 3, फिर 5 6 30 बचा 4। ठीक है, और उसके बाद 5 8 40 हो गया, और उसके बाद कितना हो गया, 5 8 40 हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा बड़ा आ रहा है ना। 5 एकम 5 हो गया। ठीक, यहाँ 4 बचा। ठीक है, और यहाँ 8 बचा, तो 5 9 45, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4 34, 5 6 30 हो गया, 4 बचा, 5 8 40 और 5 3 15, इतना होगा। तो 3 की पावर n माइनस 1 जो होगा 19683। अब ये जो है डियर स्टूडेंट्स 3 की कुछ ना कुछ पावर की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ पावर जो होगी उसी की वैल्यू यहाँ पर ये होगी। मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आई होप इसको जब करेंगे ध्यान देना सभी लोग, 3 की पावर n माइनस को चेक कर लेना, शायद 3 की पावर 9 की वैल्यू इतनी होगी। आप चेक करिएगा और बताइएगा होगा इतना ही। तो बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर लेना, n माइनस 1 इक्वल टू 9 आएगा तो n की वैल्यू 10 आएगी। इसका मतलब इस जीपी का जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा, 98415, यही होगा इसका 10th टर्म होगा। मींस n की वैल्यू जो आएगी डियर स्टूडेंट्स कितनी आएगी, 10 आएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और एक जो क्वेश्चन मैंने आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराया है उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, आज का टास्क है, अब इसको आप लोग नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से सॉल्व करना है। लिखा है जीपी कौन सी है, 0.3, 0.9, 0, उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों 2.7 डॉट 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 का कौन सा पद 53144.1 है। एकदम सेम वैसे ही होगा, बस पॉइंट लग गया है। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिए आप लोग, आपको सॉल्व करना है। एक जीपी का तीसरा पद, ध्यान दो अगला क्वेश्चन, एक जीपी का कोई गुणोत्तर श्रेणी में है का तीसरा या तीनवा लिख दीजिए, तीसरा पद जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमें दिया है 63
तथा सातवां पद कह रहे हैं 5103 है। ठीक, श्रेणी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको आप लोग डियर स्टूडेंट्स करेंगे। ये क्वेश्चन तो अभी प्रीवियस की तरह है, इसी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स? ये एक जीपी का 3वां पद 63 है, मतलब किसी जीपी का जो तीसरा पद है वो 63 है तथा 7वां पद जो है वो इतना है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लेट करोगे? सबसे पहले मान लोगे जीपी का प्रथम पद ए है और सारवानुपात आर है, तो T3 जो है वो कितना हो जाएगा? 63। तो AR का स्क्वायर इक्वल टू 63 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर? 7वां पद मतलब T7 जो है वो 5103 हो जाएगा, मतलब AR की पावर 6 जो होगा वो 5103, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में R की वैल्यू आप लोगों को फाइंड कराया था, वैसे ही आप क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। जब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से आप डिवाइड करेंगे तो आपको वहां से R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको A और R दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो आप जीपी कैसे बनाएंगे? हेंस जीपी AR स्क्वायर AR क्यूब, जनरल टर्म ऑफ जीपी। ए और आर की वैल्यू आपको पता होगी, ए और आर की वैल्यू फटाफट से आप जैसे ही पुट कर देंगे वैसे ही आपको करस्पॉन्डिंग जीपी प्राप्त हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं सॉल्व करने के लिए, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। अभी मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बिहाफ पर एक लेक्चर और प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें और भी अच्छे और भी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तब जाकर के हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर आप किस राइटर की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस राइटर की बुक से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने उसको डाउनलोड किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज मैं फिर उसको सेंड कर दूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आपने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर वहां से आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे अगर सर्च करेंगे डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो वहां पर आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर आप आसानी से अपने चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहां पर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है, कोई जानकारी आती है, वो मैं आपको सेंड करता हूं। साथ ही साथ आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के पास सेंड कर देता हूं, जो कि आपके पास आसानी से डिलीवर्ड हो जाती है और हमेशा के लिए वो सेव रहती है। मान लीजिए आपके पास से डिलीट हो जाती है तो बाद में आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, बताए हुए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टास्क के फॉर्म में दिया है उन सारे के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।